बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन व आंसर को देखेंगे और ये क्लास नंबर 4 है। तो पहला क्वेश्चन है 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य बिहार में होने वाले नोनिया विद्रोह का किसके उत्पादन से संबंधित था। यानी कि बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था वह किसके उत्पादन से संबंधित था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरा के उत्पादन से संबंधित था। और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या को भी देखते हैं। तो पहले सोरा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन था। तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, इसके अलावे और भी क्षेत्र था जहाँ पर सोरा का उत्पादन किया जाता था। सोरा का उत्पादन तो नोनिया समुदाय कर लेता था, लेकिन उसे बिचौलिए द्वारा अंग्रेज को बेचने कर जो स्वयं का मुनाफा अपने पास रख लेता था, जिसके कारण नोनिया समुदाय ने इसे गुप्त रूप से बेचना शुरू कर दिया था, जिस पर अंग्रेजों द्वारा रोक लगाने के विरोध में यह विद्रोह प्रारंभ हो गई थी। तो नोनिया एक समुदाय था और ये सोरा को उत्पादक करते थे। तो सोरा उत्पादन करने के बाद ये बिचौलिया इसे खरीद लेते थे और इसका जो मुनाफा होता था वो अपने पास रख लेता था, जिसके कारण नोनिया समुदाय ने स्वयं गुप्त रूप से बेचना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेज क्रोधित गुस्सा हो गए और इस पर रोक लगा दी गई। और इसी रोक के कारण नोनिया विद्रोह हुआ था, जो कि 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 1856 ईस्वी का लोटा विद्रोह कहाँ के कैदियों द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर कैदियों के द्वारा 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह किया गया था। और इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं कि मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने आखिर लोटा विद्रोह क्यों किया था। तो एक कैदी दैनिक कार्य के लिए पीतल के लोटा दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने पीतल के लोटा की जगह मिट्टी के लोटा कैदी को दिया करता था, जिसके विद्रोह में कैदी ने विरोध कर दिया और अंत में सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। तो कुल मिला के यह हुआ कि लोटा विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि मुजफ्फरपुर के कैदियों को पीतल के लोटा की जगह मिट्टी का लोटा दिया करता था दैनिक कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोह को दबाने आए किस कमांडर की हत्या संथालियों द्वारा कर दी गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर बारो। क्वेश्चन नंबर 4 है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु और कन्हू। सिंधु और कन्हू ही संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसके काल में पटना में गोलघर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में ही पटना में गोलघर का निर्माण शुरू हुआ था। हम लोग गोलघर से जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या को भी देखते हैं कि 1783 में जब बिहार में अकाल पड़ा तो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने पटना में गोलघर के गुंबद के आकार के विशाल अन्न भंडार के निर्माण का आदेश दिया और इसे जॉन गार्स्टीन ने डिजाइन किया था। अकाल से निपटने के लिए इसका निर्माण 28 जुलाई 1786 को पूरा कर लिया गया था।